हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज हम आपके लिए लेके आए सिक्स ऑफ बाई का करंट अफेयर। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है MSME के बारे में। MSME के बारे में आपको बता देता हूँ। ये होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्लियर? जैसे कि ये बना हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। देन आफ्टर न्यूज़ ये है कि बच्चों क्या होता है, MSME होती है, ये दो तरह की होती है। एक होती है रजिस्टर्ड, इसका पंजीयन होता है गवर्नमेंट के पास, और एक होती है अनरजिस्टर्ड। इसका पंजीयन नहीं होता। ये अब तो रजिस्टर्ड है, वो क्या कहते हो, अनरजिस्टर्ड है। ये क्या कहती है, छोटे छोटे माल बनाती है, मतलब स्मॉल प्रोडक्ट, जो छोटे प्रोडक्ट होते हैं वो बनाती है। अब छोटे प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ ये बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचती है, लार्ज कंपनियों को बेचती है। बड़े बड़े PSU हैं, कंपनियों को बेचते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हैं। देन आफ्टर एक रूल होता है इसके अंदर कि इनको जो पेमेंट मिलता है MSME, वो पेमेंट दिया जाता है अप्रोक्सीमेटली 80 to 120 डेज के अंदर। आप गुड्स एंड सर्विस देने के बाद 90 से 120 दिन के बाद या इसके अंदर आपको पेमेंट मिलेगा MSME। बट राइट नाउ क्या हुआ, न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने 2023-24 बजट में इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किया। क्या चेंज किया कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको MSME को पेमेंट आपको 45 डेज के अंदर देना पड़ेगा। 45 डेज में मैंडेटरी आपको पेमेंट देना पड़ेगा MSME को, क्योंकि पूरी MSME के छोटे छोटे कंपनियां हैं वो सिर्फ ओनली डेली बेसिस पैसे पर चलती है, तो 45 डेज पर आपको पेमेंट देना पड़ेगा MSME। देन आफ्टर इसका ग्रोथ क्यों हो रहा है, देखो इसको पर समझते हैं। ग्रोथ इसलिए हो रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस चेंजेस के कारण दुविधा में आ रही है। क्या दुविधा में आ रही है, वो क्या कर रही है, जो रजिस्टर्ड है MSME उनसे पेमेंट कैंसिल करके अनरजिस्टर्ड MSME से माल ले रही है। उससे क्या होगा, अनरजिस्टर्ड MSME से माल लेने से क्या होगा कि इनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा कि इनको पेमेंट 45 डेज के अंदर देना पड़ेगा। 45 डेज के अंदर इनको पेमेंट देना पड़ेगा, इस चीज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। और इसी बात से जो रजिस्टर्ड MSME है, जो पंजीयन करी हुई गवर्नमेंट से पंजीयन करी है, वो रजिस्टर्ड MSME है, वो इस लॉ से खुश नहीं है, इस कानून से खुश नहीं है। हालांकि फायदा इसका MSME नहीं है, पर वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड MSME से अनरजिस्टर्ड MSME से में जा रही हैं। देन आफ्टर इससे एक और कारण होता है कि जो रजिस्टर्ड MSME है अनरजिस्टर्ड MSME में जा रहे हैं, रजिस्टर्ड MSME में जा रहे हैं, वो अपना कैंसिलेशन कर रही है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना दे सके, माल दे सके। यही न्यूज़ थी। अपन चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ऑरेंज अलर्ट वार्निंग। ऑरेंज अलर्ट वार्निंग इसने निकाला है, ये निकाला है इन्फोसिस। ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है बच्चों इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। क्या फॉर्म है इसका, इंडियन नेशन सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसका काम ये है कि ये ओशियन पर जितनी भी एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी नेचुरल डिजास्टर एज वेल एज वेव्स, सुनामी, ईच एंड एवरीथिंग, ये इस पर रिसर्च करती है या फिर वार्निंग देती है टू स्टेट और सेंटर टू प्रोटेक्ट द पीपल और डोमिसाइल फ्रॉम द नेचुरल कैलेमिटी ऑफ ओशियन। ओके, तो इसका सेंटर है हैदराबाद में। हाँ, सेंटर है हैदराबाद में ऐसा रिसर्च सेंटर है। अब इसने बोला क्या, न्यूज़ क्या, न्यूज़ ये है बच्चों कि इसने ऑरेंज अलर्ट वार्निंग दी है। ऑरेंज अलर्ट वार्निंग दी है टू 11 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इसने वार्निंग दिया, ऑरेंज अलर्ट वार्निंग दिया। किस चीज की वार्निंग दिया है, स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक वार्निंग दी है।
ओशियन के अंदर वेव्स आएंगी जिससे कि डिस्ट्रॉय होगा। अब वेव्स होती क्या है आपको पता है, हिंदी में जिसको अपन लहरें बोलते हैं जो कि समुद्र में आती हैं, जो कि अप एंड डाउन लहरें आती हैं, दैट इज कॉल्ड वेव्स। तो ये वेव्स की वार्निंग दिया, ऑरेंज अलर्ट वार्निंग दिया। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज हमारी लेटेंट अटैक ऑन इंडिया। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि संडे के दिन क्या हुआ बच्चों कि इंडियन एयरफोर्स के 3 ट्रक जा रहे थे। इंडियन एयरफोर्स के 3 ट्रक कहाँ से, कहाँ पर, पुंछ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। और जो मिलिटेंट ने उनने ट्रकों पर अटैक कर दिया जिससे क्या हुआ कि हमारे IAF के 5 जवान इंजर्ड हो गए। और इंजर्ड होने के साथ इन 5 जवानों में से हमारा एक जवान शहीद हो गया। ये हमारे साथ शहीद हो गए इन युवकों की ऐसी एक्टिविटी के कारण हमारे देश में हमारे सैनिक हैं वो शहीद होते जा रहे हैं। तो इसका ब्रिटेन को हमें पीसफुल कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा कि डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं हो रहा इंडिया के साथ, प्रॉक्सी वार क्यों रखा है। अगर उसमें हिम्मत है तो वो सामने आके इंडिया को चैलेंज करे, तब बताएगी कि इंडिया इज हाउ मच ऑफ पावरफुल देन पाकिस्तान। चलते हम नेक्स्ट न्यूज पर। आई नेशनल है FSAI। इसका प्रथम क्या होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं अपने इंडिया में, फूड प्रोडक्ट है उस पर रेगुलेशन चेक करना कि कहीं इम्प्योर तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है फूड में जिससे कि ह्यूमन की हेल्थ पर इफेक्ट हो। समझो मेरी बात को। तो FSAI ने क्या करा है, अप्रूव कर दिया है। इस चीज को अप्रूव कर दिया है, अप्रूव 10 टाइम limit of using pesticides or spice। मिर्चियों में पेस्टिसाइड को यूज करने की 10% लिमिट को FSAI ने अप्रूव कर दिया है कि वो 10 गुना ज्यादा जो लिमिट है उससे 10 गुना ज्यादा यूज कर सकते हैं पेस्टिसाइड। वो कौन, जो स्पाइस के फार्मर है, जो भी मिर्ची उगाते हैं, स्पाइस उगाते हैं। देन आफ्टर पेपर न्यूज है कि अभी इंडिया में इसकी लिमिट हो गई है 0.1 ग्राम पर kg। और जो अदर फूड्स है, वो सारे जो फूड्स है उनकी लिमिट है 0.01 मिलीग्राम पर kg। तो आप जानते हो इसकी 10 गुना लिमिट बढ़ा दिया पेस्टिसाइड स्पाइस में यूज करने। अब इससे हुआ क्या, देखो अभी कुछ कंट्री आ जैसे सिंगापुर एंड हांगकांग ATC हांगकांग, ये कंट्रियों ने क्या करा है कि इंडियन स्पाइस, इंडिया की मिर्ची का पाउडर है उसको लेने के लिए मना कर। क्यों मना कर दिया, उन्होंने एक कारण दिया है कि इंडियन की जो स्पाइस है, जो मिर्ची है, उसमें ज्यादा क्वांटिटी में इथिलीन ऑक्साइड है। क्या है, इथिलीन ऑक्साइड। और इथिलीन ऑक्साइड कहाँ से आया, ज्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड यूज करने से इसके अंदर इथिलीन ऑक्साइड आ गया। क्लियर। पर इंडिया में इसको अलाउ कर रखा है कि हाँ हम तो पेस्टिसाइड यूज करेंगे इतने अमाउंट का, चाहे किसी देश को लेना हो तो ले। पर दूसरे देशों कह रहा है कि इसके अंदर इथिलीन ऑक्साइड ज्यादा है, तो यूजिंग द परमिसिबल लिमिट, यूजिंग द अबव परमिसिबल लिमिट ऑफ द पेस्टिसाइड। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर बच्चों। नेक्स्ट न्यूज हमारी टाइगर रिजर्व के ऊपर। देखो आपको पता है इंडिया में कई सारे टाइगर रिजर्व है और हमारा मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 है टाइगर में, जहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर है। अप्रोक्सीमेटली 526 टाइगर है अपने MP के अंदर, 526 टाइगर। ओके, तो क्या हो न्यूज आ रही है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक टाइगर रिजर्व है जिसको बोलते हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्टर्न घाट, कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट के अंदर। ठीक, वेस्टर्न घाट के अंदर एक सह्याद्री टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर एक भी लोन टाइगर, मतलब एक भी टाइगर नहीं है यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व है। तो इसका मतलब था फिर पहले इसमें टाइगर थे। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्लान निकाला, प्रपोज करा है कि हम इस टाइगर रिजर्व को टाइगरों से भर देंगे। कैसे बनेंगे, ट्रांसलोकेशन, दूसरे टाइगर रिजर्व से लाकर टाइगर को इस नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में हम लोकेट कर देंगे। अब कहाँ से लाएंगे,
तो इसके लिए आप लाएंगे तड़ोबा, आंध्रे, टाइगर रिजर्व। यहाँ से टाइगर लाया जाएगा और यहाँ पर ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा। ये चलते होंगे नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है बैंक के ऊपर। बैंक क्या लग रही है, बैंक ने इस साल मार्च के महीने में 2024 में अप्रोक्सीमेटली जो लोन दिया है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को, उसकी ग्रोथ कर दिया 16.4% ग्रोथ हुई है। और यही 2023 में मार्च के महीने में 12.5% की ग्रोथ हुई थी। तो देखो इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत जो बैंकों के साथ दिक्कत आ रही है, वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एनपीए, जिसको अपन बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये होता क्या है, देखो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं या वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं। आपको पता है बिजनेस करने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, और पैसा तो ऐसे मिलेगा नहीं, आपको लोन से रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। तो वो लोन लेते हैं और उसको पटाते नहीं है, तो वो क्या होता है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एनपीए में चले जाता है। अगर 90 दिन तक अगर कोई भी लोन और ईएमआई नहीं भर पाता है तो वो एनपीए के अंदर चले जाता है, नॉन परफॉर्म आता है, और उससे क्या होता है, बैंक का लॉस होता है। बट राइट नाउ न्यूज क्या है कि मार्च के महीना 2024 16.4% लोन देने की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है टू इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को, एज कम्पेयर टू 2023 मार्च के मंथ में, जो कि 12.5% था ग्रोथ का। तो आप समझ रहे हो कि बैंक के पास बहुत पैसा आ गया है और वो अच्छा खासा लोन दे दिया है इंडस्ट्री को और सर्विस सेक्टर को। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर सिस्टम बाई का कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल बच्चों, जय हिंद।